क्रॉक्स एक नए तरह के जूते जो रबर से बने, पर ये जूते बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज हुए और एक वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेंशन कहा गया इसे। क्रॉक्स से इतने क्रिटिसिज्म का मेन कारण था उसका अपीयरेंस। बहुत से लोगों को लगता था ये शूज बहुत ही अनअट्रैक्टिव है और लोग मानते थे कि ये दिखने में भी बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ तक कि 2010 में टाइम मैगजीन में क्रॉक्स को टॉप 50 वर्स्ट इन्वेंशन की लिस्ट में भी पकड़ा गया था, पर फिर भी क्रॉक्स की नेटवर्थ आज $7.2 बिलियन है। तो फिर क्यों, जब लोग क्रॉक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, फिर भी वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है? और कैसे क्रॉक्स पूरे फैशन इंडस्ट्री को चुनौती दे रही है? जहाँ पे स्टार्टिंग को क्रॉक्स को एक वर्स्ट इन्वेंशन कंसिडर किया जा रहा था, पर आज क्रॉक्स को एक ग्लोबल सेंसेशन माना जाता है। जहाँ पे क्रॉक्स को जब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर आज करोड़ों लोग उसे पहनते। पर इस कंपनी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये कंपनी पूरे फैशन इंडस्ट्री को चुनौती दे रही थी और अचानक 2008 के रिसेशन की वजह से इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, यहाँ तक कि आधी कंपनी खत्म हो गई थी। पर इस सेम रिसेशन की वजह से बाकी कंपनियों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर फिर 3 साल के स्ट्रगल के बाद 2011 में इस कंपनी ने एक बाउंस बैक किया और वापस ट्रेंड में आ गए। क्रॉक्स का नाम आता है क्रोकोडाइल से, जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते। क्रॉक्स को जब पहली बार रिलीज किया गया था तो उसका इंटेंशन था कि दिखने से ज्यादा वो फंक्शन में ज्यादा काम आए। इसकी वजह से जो लोग ज्यादा स्टैंडिंग वर्क करते, जैसे गार्डनर्स जो किचन में काम करते या फिर डॉक्टर्स जो ज्यादा स्टैंडिंग वर्क करते, उन्हें ये ज्यादा काम आए। क्रॉक्स को ज्यादा स्पेशल उसका मटेरियल बनाता है। उसका मटेरियल है क्रॉसेलाइट, जो बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और जो पानी को रेजिस्ट करता है। क्रॉक्स के इन्वेंशन की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब 2002 में शुरू होता है, जब 3 दोस्त स्कॉट, ड्यूक और जॉर्ज बोटिंग पे जाते। तब उनमें से एक दोस्त ने एक शूज पहना था जो क्रॉसेलाइट मटेरियल का था, पर ये शूज में ग्रिप नहीं था क्योंकि इसके पीछे कोई स्ट्रैप भी नहीं था। तो इन तीनों दोस्त ने सोचा क्यों नहीं इसके पीछे एक स्ट्रैप लगा दिया जाए, और इस तरह से बना क्रॉक्स। इन तीनों दोस्तों ने इस शूज में थोड़े चेंजेस किए और फिर इसे मार्केट में उतारा। क्रॉक्स की स्पेशलिटी उसका मटेरियल है क्रॉसेलाइट, जो बहुत ही लाइट वेट है, ड्यूरेबल है और वाटर रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता और बहुत ही जल्दी साफ हो सकता है। तो ये सब होने के बाद भी लोग क्रॉक्स को इतना हेट क्यों करते? और इसका सिंपल रीजन है, क्रॉक्स बहुत ही ज्यादा अगली दिखते। अगर मैं इससे शॉर्ट में बताना चाहूँ तो क्रॉक्स की वेबसाइट पे एक उसके बायर ने एक रिव्यू लिखा है, जहाँ पे उसने लिखा है कि क्रॉक्स सबसे अगली शूज है जो मैंने अब तक खरीदे। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव शूज है और इतने ज्यादा पैसे में एक अगली शूज को नहीं दे सकता। क्रॉक्स बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन लगते और मैटर नहीं करता कि आप क्रॉक्स के ऊपर क्या पहने, पर ये आप डे टू डे लाइफ में नहीं पहन सकते। और इसका दूसरा मेन रीजन है कि क्रॉक्स बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। जहाँ पे कस्टमर सोचता है कि क्रॉक्स को बनाने में ज्यादा पैसे नहीं लगते, फिर भी ये क्रॉक्स बहुत ही ज्यादा महंगे होते। और फिर लोग सोचते हैं कि 2 पीस रबर के लिए इतना ज्यादा पैसा देना भी सही नहीं है। और जहाँ पे अगर आपने इसके स्पेशल वर्जन देखे होंगे तो वो और भी ज्यादा महंगे। और इसका तीसरा और आखिरी रीजन है कि क्रॉक्स बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लगते। अगर आपने ये शूज पहने तो आपको कोई भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा। जहाँ पे मल्टीपल फैशन एक्सपर्ट्स ने इस शूज को एक अगली का टैग दे दिया था, पर इसी सब की वजह से क्रॉक्स बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। क्रॉक्स कंटिन्यूसली न्यूज में आने लगे। लोग इसे पसंद करते थे क्योंकि लोग इसके बारे में अच्छा कहते थे, अगर लोग इसे पसंद नहीं करते थे तो इसे बुरा कहते थे। पर इसे हेट्रेट और लव की वजह से लोग कंटिन्यूसली इसके बारे में बात करने लगे और फिर उसके बाद क्रॉक्स बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज बन गई, जिसकी वजह से क्रॉक्स का नाम हर घर में पहुंचने लगा। तो उसके बाद फिर क्रॉक्स ने कंटिन्यूसली ग्रो किया, डिफरेंट स्टाइल, कलर्स और साइज में शूज निकाले। कंपनी ने बहुत सी इन्वेंशंस किए, जैसे कि सैंडल और बूट्स में, पर उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन था जिपिट्स, जो कि डेकोरेटिव चार्म्स थे जो आप अपने शूज के वेंटिलेशन होल्स में लगा सकते थे, जिसकी वजह से आपके क्रॉक्स बहुत ही अलग लगेंगे और यूनिक लगेंगे बाकी के कंपैरिजन में। इन शूज को बहुत ही ज्यादा लव मिला हेल्थ केयर प्रोफेशनल की वजह से, उनके क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता था उन्हें। क्रॉक्स के यूनिक डिजाइन और कंफर्ट की वजह से उसने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया। तो आइए क्रॉक्स के बिजनेस मॉडल को समझते। क्रॉक्स ने बहुत ही ज्यादा क्लेवर मार्केट डिसीजन लिया। उसने बहुत ही बड़े नामों के साथ कोलैबोरेट किया, जैसे कि जस्टिन बीबर, लूक कोम्स, डिप्लो और यहाँ तक कि KFC के साथ भी उसने कोलैबोरेट किया था। सेलिब्रिटीज ने रेयर कारपेट पे भी आप क्रॉक्स पहनना शुरू कर दिया था और अवार्ड फंक्शंस में भी जाते वक्त क्रॉक्स पहन रहे थे। और बहुत से फेमस आर्टिकल्स निकले क्रॉक्स के ऊपर, और इस सब की वजह से क्रॉक्स की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ ही रही थी। एक तो यूनिक और इस यूनिक चीज को बहुत से सेलिब्रिटीज पहन रहे थे, तो फिर एक फैशन स्टेटमेंट तो बनना ही था। और इसकी वजह से क्रॉक्स एक ट्रेंड सा आ गया था मार्केट में, और अब तक क्रॉक्स एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई थी। पर आता है फिर 2008 का रिसेशन, और इस रिसेशन की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रियों को फर्क पड़ता है।
और उसमें से एक थी एक फुटवेयर इंडस्ट्री। पर अनएक्सपेक्टेडली क्रॉक्स ने बहुत ही ज्यादा मेजर लॉसेस सहना शुरू कर दिया रिसेशन के वक्त, और जब तक कंपनी को समझ में आ जाता था क्रॉक्स की कंपनी आधी खत्म हो गई थी। और इस लॉसेस के 4-5 मेन रीजंस थे। सबसे पहला था इकोनॉमिक डाउनटर्न। रिसेशन की वजह से बहुत से कंज्यूमर्स ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी थी, और जिसकी वजह से क्रॉक्स जो रिलेटिवली थोड़े एक्सपेंसिव थे अपने ट्रेडिशनल फ्लिप फ्लॉप्स या फिर स्नीकर्स की वजह से, उन्हें सेल करने में और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। और दूसरा इसका कारण था उसका परसेप्शन। रिसेशन को हिट करने से पहले क्रॉक्स ने बहुत ही ज्यादा रैपिड ग्रोथ और पॉपुलैरिटी दिखाई थी, पर अभी भी इस शूज को बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। और यहाँ तक मार्केट में अब सैचुरेशन आ गया था, जहाँ पे बहुत से लोगों ने क्रॉक्स पहले से ही खरीद लिए थे जिन्हें वो पसंद था, जिसकी वजह से क्रॉक्स की डिमांड अब कम हो गई थी मार्केट में। इंपॉर्टेंट कारण है उसका ओवर एक्सपांशन। क्रॉक्स ने जब ग्रोथ कर रहा था उसने बहुत से ज्यादा रिटेल स्टोर ओपन कर दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें मैनेज करना और उनकी इन्वेंट्रीज को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था क्रॉक्स के लिए। और जब रिसेशन आया तब लोगों ने इधर जाना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्रॉक्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। और आखिरी रीजन है कंपटीशन। कंपटीशन और रिसेशन एक साथ ही आ गए। फुटवेयर इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो रहा था क्रॉक्स के लिए, जहाँ पे ट्रेडिशनल और नए प्लेयर्स उतर रहे थे मार्केट में, जो बहुत ही ज्यादा सस्ते और अफोर्डेबल ऑप्शंस दे रहे थे कंज्यूमर्स को, जिसके वजह से क्रॉक्स की सेल अपने आप नीचे गिर गई। और फिर इतने ज्यादा हेवी लॉसेस सहन करने के बाद भी क्रॉक्स 3-4 सालों में ही एक कमबैक कर देता है, और अब कंपनीज में थोड़ी चेंजेस करने के बाद ही अब मार्केट में अपनी जगह वापस ले लेता है। तो आइए हमारे वीडियो के आखिरी पार्ट में बढ़ते हैं, जहाँ पे क्रॉक्स का हम कमबैक देखेंगे। रिसेशन खत्म होने के बाद क्रॉक्स ने सबसे बड़ा पहला काम और सबसे बड़ा रिस्क लिया इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपांड करना। उसने अपने रिटेल स्टोर तो कम किया, और जो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस थी उससे ज्यादा बढ़ा दिया। उसने अपने सप्लाई चेन को मैनेज किया। इस सब की मदद की वजह से उसने अपनी पॉपुलैरिटी वापस रिगेन कर दी। पर सबसे इंपॉर्टेंट था उसके इन्वेंट्री इश्यूज। क्रॉक्स ने रिसेशन के पहले इतना ज्यादा एक्सपांड कर दिया था कि उसके प्रोडक्ट्स और स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा हो गए थे मार्केट में, और इसके रिस्पॉन्स में क्रॉक्स ने शॉर्टेज शुरू कर दी मार्केट में, और अपने सप्लाई चेन को भी इतने अच्छे से मैनेज किया, जिसकी वजह से एक ही सालों में मार्केट में अपनी पोजीशन वापस बना ली। यहाँ पर तो क्रॉक्स की कहानी खत्म होती है, पर इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट था कि कैसे क्रॉक्स ने पूरे फैशन इंडस्ट्री को चुनौती दी। और इसमें सबसे पहला था डिजाइन। जहाँ पे क्रॉक्स की डिजाइन बहुत ही यूनिक थी और थोड़ी खराब भी थी, वहीं पे जो ट्रेडिशनल फुटवेयर थे मार्केट में और फैशन इंडस्ट्री में, वो बहुत ही अच्छे दिखने में थे और एस्थेटिक लुक था उनका। और वहीं पे क्रॉक्स ने दिखाया कि डिजाइन से इंपॉर्टेंट कस्टमर का कंफर्ट होता है। क्रॉक्स का मेन सेलिंग पॉइंट था उसका कंफर्ट, जहाँ पे फैशन ब्रांड्स प्राइमरीली स्टाइल को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वहीं पे क्रॉक्स ने लोगों की और मार्केट की डिमांड को समझा। उसने कंफर्ट को पहले प्लेस किया और बाद में स्टाइल को देखा, और इस सब की वजह से पूरे फैशन इंडस्ट्री को एक चुनौती मिल गई थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ।